कश्मीर के एक मारूफ और मशहूर उलमा को कोट करते हुए मैं आप तक आज कश्मीर की एक बेटी की, इस उम्मत की बेटी की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। एक उलमा को कॉल आता है एक बेटी से, और जब उलमा कॉल फोन रिसीव करते हैं तो वो बेटी सलाम करके उलमा से कहती है कि मौलाना साहब, मैं पिछले 6 महीनों से दर बदर भटक रही हूं। और जब मौलवी साहब यहां से उसे सवाल करता है क्यों, तो वो बेटी जवाब कहती है कि आज से 6 महीने पहले मेरे पास पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लेटर आती है, जिसके बाद मेरा शौहर मुझे कॉल करके यह कहता है कि जनाब इन डॉक्यूमेंट्स पे, इन कागजात पे साइन करे, ये अहम कागजात है। और जब ये लड़की या ये बेटी इन कागजात पे दस्तखत करती है, तो दस्तखत करने के बाद इस बेटी को, इस लड़की को पता चलता है कि ये इसके तलाक पेपर्स थे और इसके हस्बैंड ने इसे तलाक पेपर्स पे साइन करने के लिए कहा था। और जब ये कहानी सुनने के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद, इस लड़की ने अपने शौहर को कॉल किया और पूछा कि आखिरकार मुझे बताइए ऐसा मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तो वहां से उसके शौहर का जवाब इस लड़की के मुताबिक यह आता है कि आप कैरेक्टरलेस हो, आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। और जब ये लड़की, ये कश्मीर की बेटी इस अपने शौहर को वापस सवाल में पूछती है कि आखिरकार कोई ऐसा प्रूफ दिखाए जिससे मैं और मेरी फैमिली भी मुत्तफिक रहेगी, मैं और मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी कि हां, या मुझे खुद भी पता चलेगा कि मैं कैरेक्टरलेस हूं। और उसके बाद इस लड़की के मुताबिक उसके शौहर का जवाब आता है कि कोर्ट में फैसला करेंगे, अदालत में फैसला करेंगे। और इस कश्मीर की बेटी के मुताबिक, इस लड़की के मुताबिक, ये बेटी कोर्ट भी पहुंच जाती है। और कोर्ट में जब इसके शौहर इसकी एलिगेशंस को प्रूव करने में फेल हो जाते हैं, तो इसका शौहर साफ साफ कोर्ट के सामने, अदालत के सामने यह कहता है कि जनाब अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। और जो भी पेनल्टी एज पर कोर्ट डिसाइड करता, फिर उसके बाद तलाक के वक्त पे देना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस बेटी ने कहा कि जनाब मेरी खुद की एक बेटी है जिसको साथ लेकर, छोटी नन्ही सी बेटी है जिसको साथ लेकर मैं इधर उधर भटकती रहती हूं। कश्मीर में सारे नौजवान एक जैसे नहीं है, लेकिन आप खुद सोचे कि इस तरीके के वाकयात जहां पर हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम सुन्नत को तरक कर रहे, तोड़ रहे, जिस सुन्नत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये निकाह करना मेरा सबसे पसंदीदा सुन्नत है, यानी कि निकाह जो है वो एक अजीम सुन्नत है। और जब ये निकाह टूट जाता है, अर्श हिल जाता है। लेकिन आज के समाज में हमारे पास कई सारे नौजवान, कश्मीर के बेटे, कश्मीर की बेटियां आती है, अपनी कहानियां सुना देते हैं। हम सिंपली फिर पहला जो हमारा अल्फाज रहता है कि जनाब पुलिस की ओर रुख करे, कंप्लेंट दे, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं। पर्सनली भी कोशिश करते हैं, अगर कोई नौजवान समझ सकता है, रिक्वेस्ट करते हैं उससे। लेकिन मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो ये चीजें समाज के अंदर बढ़ती हुई नजर आती है, आपको क्या लग रहा है कि समाज कहां की ओर जा रहा है। एक बच्ची, एक बेटी अपने लगते जिगर को गोद में लेकर घूमती रहती है उस उलमा के मुताबिक, क्योंकि उसने ये बात एक आम सी जगह नहीं बल्कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस बात को लोगों तक पहुंचाया कि समाज कहां की ओर जा रहा है, समाज में कौन सी चीजें हो रही है। फिलहाल हम उस बहन के लिए दुआई कर सकते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि कोई भी मामला हो अपने घर के अंदर, पहले भी घरों में मामले होते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं कि फिर फैमिली, हस्बैंड सड़क पे आ जाए, वाइफ सड़क पे आ जाए, बीवी शौहर सड़क पे आ जाए, और अच्छी बात नहीं है। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप जरूर अपनी राय लिख लीजिएगा। डन।